नमस्कार साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है एजे खबर, जिस पर मैं आप लोगों को पेंशन से जुड़ी हर वह खबर देता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के उन अनमोल रत्नों के बारे में जिन्होंने अपने जीवन के कीमती वर्ष देश की प्रगति और अपने परिवारों के पालन पोषण में लगा दी। जी हाँ, आज का हमारा विषय है भारत के वरिष्ठ नागरिक। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है या फिर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य है तो यह खबर सीधे तौर पर आपके लिए ही है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो उनके जीवन को और अधिक सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने का वादा करती हैं। यह सारी सुविधाएं और लाभ देश के कोने कोने में रहने वाले हर बुजुर्ग के लिए हैं, चाहे वह महानगर का रहने वाला हो या किसी छोटे से गांव का। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको इन्हीं सभी घोषणाओं और उनसे जुड़े लाभों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बिना देर किए आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा क्या है। हमारे देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आती हैं। यह परिभाषा सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और इसके आधार पर ही विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रदान किया जाता है। यह एक ऐसी श्रेणी है जो न सिर्फ आपकी उम्र को दर्शाती है बल्कि समाज और सरकार द्वारा आपके अनुभव और योगदान को सम्मान देने का एक तरीका भी है। दुर्भाग्यवश अभी भी देश के कई हिस्सों में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, लोग इस परिभाषा और इससे जुड़े अधिकारों से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। इसीलिए यह जानना और भी जरूरी हो जाता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन के हर पहलू पर गौर किया है, चाहे वह यात्रा की सुविधा हो, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो, वित्तीय सुरक्षा हो, कानूनी अधिकार हो या फिर सामाजिक जीवन की गुणवत्ता। हर मोर्चे पर नई और बेहतर योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे बुजुर्गों को एक सुरक्षित, स्वावलंबी और गरिमामय जीवन प्रदान करना है। खासतौर पर उन बुजुर्गों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनके अपने ही परिवारजन उनकी देखभाल में लापरवाही बरतते हैं। इन योजनाओं को एक सुरक्षा कवच के रूप में डिजाइन किया गया है। अब आइए एक एक करके इन सभी शानदार लाभों पर विस्तृत नजर डालते हैं। सबसे पहली और सबसे चर्चित सुविधा है यात्रा के क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका सीधा असर बुजुर्गों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी सामाजिक सक्रियता पर पड़ता है। सरकार ने रेलवे और हवाई यात्रा दोनों को ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक सस्ता और सुविधाजनक बनाने का फैसला किया है। रेलवे यात्रा की बात करें तो 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को अब सभी श्रेणियों के रेलवे टिकटों पर 40% की छूट मिलेगी। यह छूट सामान्य डिब्बे से लेकर वातानुकूलित श्रेणियों तक सभी पर समान रूप से लागू होगी। वहीं 58 वर्ष से अधिक आयु की महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट 50% तय की गई है। यह एक बहुत बड़ा राहत भरा कदम है, खासकर उन बुजुर्गों के लिए जो नियमित रूप से दूर बसे अपने परिवारों से मिलने जाते हैं या फिर तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। अब हर बड़े स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से टिकट काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष और व्हील चेयर जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी। बोर्डिंग के समय भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भीड़ भाड़ में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हवाई यात्रा के मोर्चे पर भी कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। एयर इंडिया समेत कई प्रमुख निजी एयरलाइन कंपनियों ने अब घरेलू उड़ानों में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट देने का वादा किया है। यह छूट सीधे तौर पर किराए में कटौती के रूप में दिखेगी। साथ ही हवाई अड्डों पर भी उनके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इनमें प्राथमिकता आधारित चेक इन, विशेष सहायता काउंटर, व्हील चेयर सुविधा और बोर्डिंग के समय विशेष ध्यान देना शामिल है। कुछ एयरलाइंस तो अतिरिक्त सामान का भत्ता और मनपसंद सीट चुनने की सुविधा भी दे रही हैं। इन सब का मकसद है हवाई यात्रा को वरिष्ठ नागरिकों के लिए तनाव मुक्त और आरामदायक बनाना। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी बढ़ती जाती हैं। इन चुनौतियों से निपटने और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आयुष्मान भारत योजना के तहत एक विशेष स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत। 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, अब इस स्वास्थ्य कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए वे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। यह कवरेज देश भर के सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मान्य होगा।
चाहे मरीज को सर्जरी की जरूरत हो, लंबे समय तक दवाइयां चाहिए हो या फिर अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़े, इस कार्ड के जरिए सारा खर्च वहन किया जाएगा। इस कार्ड को बनवाने की प्रक्रिया भी अत्यंत सरल रखी गई है। कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी उम्र और पहचान के दस्तावेज दिखाकर इसे निशुल्क प्राप्त कर सकता है। एक आम गलतफहमी यह है कि आयुष्मान कार्ड केवल गरीब तबके के लोगों के लिए है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। 70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग के लिए यह कार्ड खुला है। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमित रूप से मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य सामान्य बीमारियों की जांच की जाएगी। दवाइयों के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को बेहद कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध होंगी। कई निजी मेडिकल स्टोर भी अब वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में उनके लिए अलग से वार्ड और बेड आरक्षित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें भीड़ भाड़ और लंबे इंतजार से राहत मिल सके। यह सारी स्वास्थ्य सुविधाएं न सिर्फ बुजुर्गों के शारीरिक कल्याण के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह उनकी मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा को भी बढ़ावा देती हैं। तीसरा प्रमुख लाभ वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय का एक स्रोत होना हर किसी के लिए जरूरी है। सरकार ने इस दिशा में कई ऐसे फैसले लिए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की बचत को बढ़ाने और उनकी आय पर कर के बोझ को कम करने में मददगार साबित होंगे। सबसे पहली बात, अगर आपने बैंक में कोई सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखी है तो उससे मिलने वाले ब्याज पर अब आपको 1 लाख तक के ब्याज पर पूरी तरह से TDS से छूट दी गई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपकी FD से मिलने वाली पूरी ब्याज राशि बिना किसी कटौती के सीधे आपके खाते में आएगी। यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक वरदान साबित होगा जो अपनी जमा पूंजी के ब्याज पर ही अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाते हैं। इसी तरह अगर आप अपना मकान किराए पर देकर कुछ अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं तो उस पर भी आपको राहत मिलने वाली है। बैंकिंग क्षेत्र में अन्य सुविधाओं की बात करें तो कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रकार की बचत योजनाएं और सावधि जमा योजनाएं चला रहे हैं, जिन पर सामान्य ग्राहकों की तुलना में अधिक ब्याज दरें दी जा रही हैं। बैंकों की शाखाओं में भी उनके लिए अलग से काउंटर और प्राथमिकता आधारित सेवा की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने की जरूरत न पड़े। साथ ही डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। यह सभी वित्तीय लाभ मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे। चौथा लाभ कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित है। किसी भी समाज की सभ्यता का पैमाना यह होता है कि वह अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकारों को मजबूत करने और उन्हें हर तरह के शोषण से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत अब माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल करना उनके बच्चों और परिवारजनों की कानूनी जिम्मेदारी है। अगर कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाने में लापरवाही बरतता है या फिर बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति पर पूरा अधिकार है और अगर कोई बलपूर्वक या छल से उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो वे कानून की शरण ले सकते हैं। साथ ही अगर कोई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक रूप से कमजोर है और उसके अपने बच्चे उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो वह अदालत के माध्यम से गुजारा भत्ता हासिल कर सकता है। इन सब के लिए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की है। देश भर में विशेष कानूनी सहायता डेस्क और हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो संपत्ति के विवाद, पारिवारिक कलह या अन्य कानूनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। एक बार फिर यह समझना जरूरी है कि यह मुफ्त कानूनी सहायता केवल गरीबों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस वरिष्ठ नागरिक के लिए है जिसे इसकी जरूरत है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को घरेलू हिंसा और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर उनके साथ कोई मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना करता है तो वे तुरंत पुलिस की मदद ले सकते हैं। यह कानूनी सुरक्षा उन्हें न सिर्फ एक सुरक्षित माहौल प्रदान करती है बल्कि यह भरोसा भी दिलाती है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। पांचवा और अंतिम प्रमुख लाभ सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में सामाजिकता का जुड़ाव और मनोरंजन के साथ
साधनों का होना बेहद जरूरी है। अकेलापन और नीरसता कई बार बुजुर्गों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देते हैं। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है देश भर में वरिष्ठ नागरिक क्लब और सामुदायिक केंद्रों की स्थापना। यह केंद्र बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलने जुलने, बातचीत करने और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका देंगे। इन केंद्रों पर नियमित रूप से योग और ध्यान की कक्षाएं चलेंगी। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे संगीत, नृत्य और नाटक के आयोजन भी होंगे। इन गतिविधियों का मकसद वरिष्ठ नागरिकों को न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखना है, बल्कि उनके बीच एक नया सामाजिक बंधन भी विकसित करना है। इन केंद्रों की सदस्यता या तो पूरी तरह मुफ्त होगी या फिर नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। मनोरंजन के अन्य साधनों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। देश के कई शहरों में सिनेमा घर, है, थीम पार्क और संग्रहालय अब वरिष्ठ नागरिकों को टिकटों में विशेष छूट दे रहे हैं। कई राज्यों में स्थानीय बसों और मेट्रो रेल में मुफ्त या रियायती दरों पर यात्रा की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिसे और विस्तारित किया जा रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी उनके लिए विशेष सदस्यता योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सब के अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं, जैसे कि अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाया गया है। इन योजनाओं के जरिए वे अपने सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के लिए एक नियमित और स्थिर आय का स्रोत बना सकते हैं। इन योजनाओं में आवेदन करने की प्रक्रिया भी बेहद सरल है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है और आवेदन कर सकता है। यह सामाजिक और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेंगी। दोस्तों, यह थे वह 5 प्रमुख लाभ जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। यह सुविधाएं और अधिकार न सिर्फ उनके जीवन को आसान बनाएंगे, बल्कि उन्हें वह सम्मान और सहायता भी प्रदान करेंगे जिसके वे हकदार हैं। चाहे यात्रा की सुविधा हो, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं हो, वित्तीय लाभ हो, कानूनी सुरक्षा हो या फिर सामाजिक जीवन की बेहतरी, सरकार ने हर पहलू पर समग्रता से विचार किया है। अगर आप स्वयं एक वरिष्ठ नागरिक हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य हैं, तो इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए समय रहते आवेदन करें। आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजनाओं या कानूनी सहायता के लिए अपने निकटतम सरकारी कार्यालय, जनसेवा केंद्र या बैंक से संपर्क करें। साथ ही अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कृपया इस खबर को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इन लाभों से परिचित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इनमें से कौन सा लाभ आपको सबसे अधिक फायदेमंद लगा। साथ ही अगर आप पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उसके अपने अनुभव भी हमारे साथ साझा करें।